बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत हुई जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो के हवाले से, और ये समाअत इसलिए हुई कि दरख्वास्त गुज़ारों ने अदालत आलिया से ये दरख्वास्त गुज़ार रखी है कि जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो पर बाकायदा कमीशन मुकर्रर किया जाए। आज अदालत में समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह जो कि चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी सरबराही में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने सवाल उठाया और कहा कि अगर मान भी लिया जाए कि ये ऑडियो दुरुस्त है तो असल ऑडियो किसके पास है और कहाँ है। नाज़रीन, हम आपको तफसील बता दें कि कुछ दिन कबल साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान साकिब निसार की एक मुबैना तौर पर ऑडियो मार्केट में लाई गई, जिसमें वो टूटे फूटे अल्फाज और बेरब्त जुमले, तासुर ये दिया गया कि उन्होंने किसी के कहने पर, यानी फ़ौज के कहने पर, मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को सज़ा सुनाई थी। बड़ा तूफ़ान उठा। नून लीग ने इस ऑडियो को लेकर शोर मचाया कि हमारी बेगुनाही पर मोहर तस्दीक सब्त हो गई है, और मरीम नवाज़ ने तो बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और कहा कि साकिब निसार को इस ऑडियो का हिसाब देना होगा, और उन्होंने हमें जो सज़ाएँ सुनाई हैं वो गैर कानूनी थी और इसका उनको हर फोरम पर जवाब देना होगा। इस पर जी इस्लामाबाद से दरख्वास्त गुज़ार थे मेंबर जुडिशल कमीशन सैयद हैदर इमाम रिजवी और सिंध बार एसोसिएशन के सदर सलाहुद्दीन, इन दोनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजारी कि जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो की तहकीकात के लिए अदालत एक कमीशन मुकर्रर करे। इस पर आज चीफ़ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स देते हुए ये सवाल उठाया और पूछा कि अगर एक लम्हे के लिए मान लें कि चलें जी ठीक है, ये वीडियो जो है साकिब निसार की ये ठीक है, तो सवाल ये होगा अगला कि असल क्लिप किसके पास है और कहाँ पड़ा है। एक बड़ा अदालत ने वाज़ेह सवाल उठाया और इस पर दरख्वास्त गुज़ारों का कहना था जी कि मामला जो कि साकिब निसार की ऑडियो से मुतल्लिक है, इस पर तफ्तीश होनी चाहिए, पता चलाया जाना चाहिए कि ये वीडियो के हक़ाइक़ क्या हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम एक ऐसे दौर में ज़िंदा हैं जो सोशल मीडिया का दौर है, और पाकिस्तान में सोशल मीडिया को बग़ैर किसी हद के, पाबंदी के, रेगुलेशन के चलाया जा रहा है। इस पर दरख्वास्त गुज़ारों का कहना था, हमारा सवाल भी यही है कि ये जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो जीनत बनी है सोशल मीडिया की। इस पर चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने एक और बड़ा कानूनी नुक्ता उठाते हुए कहा कि सवाल ये भी है कि आखिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करने के लिए किसके पास इख्तियार है, किसमें इतनी जुर्रत है कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड करता है, फिर उनकी ऑडियो जो है उनको वायरल करता है। और अगला सवाल जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का नाज़रीन ये था कि सवाल ये भी बनता है कि जिस किसी ने ये ऑडियो बनाई है, ये कॉल्स रिकॉर्ड की हुई हैं साकिब निसार की, उसने ये ऑडियो वायरल की या अमेरिका बैठे किसी शख्स ने वायरल की। ये बड़ा साइब सवाल था अदालत ने जो उठाया है आज, और उनका ये भी कहना था कि अदलिया हक़ाइक़ को देखती है, कानून को देखती है, और उन्होंने प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को। चीफ़ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि हमें पहले देखना ये है कि क्या आपकी ये दरख्वास्त कमीशन मुकर्रर किए जाने के मुतल्लिक काबिल समाअत है भी या नहीं, पहले हम इसका जायज़ा लेंगे। अटॉर्नी जनरल को नोटिस दिया गया, वो आकर अदालत को जवाब देंगे, बताएंगे कि क्या ये दरख्वास्त अदालत के दायरा इख्तियार में आती भी है या नहीं, और अदलिया हक़ाइक़ तक पहुँचेगी। इस पर दोबारा दरख्वास्त गुज़ारों ने कहा कि जनाब, सबसे पहले ये करारदाद पाकिस्तान बार कौंसिल ने पेश की थी कि इस पर कमीशन मुकर्रर किया जाए, तो आप उनको भी नोटिस जारी कर दें। इस पर अदालत ने दोबारा रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम पहले हक़ाइक़ को देखेंगे, कानून को देखेंगे, उसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस भिजवाते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। जी नाज़रीन, और एक बड़ा दिलचस्प आखिर में जो सवाल उठाया जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने, और इसमें बड़ा वाज़ेह कर दिया उन्होंने इस केस की नोयत को। उनका ये कहना था कि ये ऑडियो साकिब निसार की अदालत में ज़ेर इल्तवा अपीलों की समाअत के बारे में है, तो जिनके केस लगे हुए हैं अदालत में, उनका इशारा वाज़ेह तौर पर किस जानिब था कि जिनके केस अदालत में, जिनकी अपीलें ज़ेर समाअत हैं,
ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا اس آڈیو سے. انہوں نے تو آ کے عدالت کو استدعا نہیں کی کہ جناب یہ ہمارے کیس آپ کی عدالت میں زیر التوا ہیں, ہماری اپیل آپ کے پاس لگی ہوئی ہے اور یہ آڈیو ہماری اپیل کو ایک بڑا مہمیز دے سکتی ہے, تو اس آڈیو ٹیپ کو عدالتی کارروائی کا حصہ بنایا جائے ہمارے والی اپیلوں میں. تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے واضح کر دیا کہ جناب جن کے کیس ہیں, جن کو مسئلہ ہے اس آڈیو سے, جن کی اپیلیں ہیں, ان کو تو کوئی دلچسپی نہیں اس آڈیو سے, وہ تو نہیں عدالت میں آئے, انہوں نے تو آ کے نہیں کہا کہ جناب ہمارے کیس میں اس آڈیو کو حصہ بنا لیں کارروائی کا. تو یہ جناب آج کی کارروائی تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی, ایک بڑے کیس کے متعلق, ایک بڑا سکینڈل جو اچھالا گیا ہے, جس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا کہ یہ آڈیو ثاقب نثار کی ہے. اس آڈیو کا کچا چھٹا تو سما ٹی وی کے نیوز رپورٹر کھول چکے ہیں, جنہوں نے ثاقب نثار کی آرکائیو سے نکال کر گزشتہ مختلف مواقع پر جو تقاریر تھی, کسی بار کونسل سے خطاب, کسی اور مواقع پر خطاب, جس میں وہ مختلف حوالے دے رہے تھے عدلیہ کے, قانون کے, تو یہ سارے ٹوٹے جوڑ کر ایک بے ربط آڈیو بنائی گئی اور تاثر یہ دیا گیا کہ فوج نے جسٹس ثاقب نثار کو مجبور کر کے مریم نواز اور نواز شریف کو سزا دلوائی. یہ تھا جناب آج کی سماعت کا حوال. بہت شکریہ ناظرین, میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا بہت سا رکھیے خیال. کل تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.